आज की कहानी जो हम सुनाने जा रहे हैं वो इस साल की आई बेहतरीन थ्रिलर स्टोरी है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। एलन नाम का शख्स जो कि टेक्सास में रहता है, लेकिन वहाँ पर उसे वो जॉब नहीं मिल पा रही है और इसीलिए आज वो अपने घर से दूर एम्स्टर्डम आया हुआ है एक अच्छे काम की तलाश में, क्योंकि उसे अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर घर बनाना है। पर ये क्या, जब वो अपने होटल पहुँचता है तो उसने देखा कि उसके ईयरबड खो चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना वो अपने ऑडियोज़ को कैसे सुनेगा। इतने में उसके पास एंजेलिना की कॉल आई, जो कि उसकी वाइफ है। उसने पूछा क्या वो एम्स्टर्डम पहुंच चुका है, तो एलन ने बताया कि जस्ट अभी अभी वो आया है, लेकिन एक दिक्कत हो गई है। उसके पास जो ईयरबड थे वो कहीं गिर गए और इसीलिए वो अभी एप्पल स्टोर जा रहा है उसे खरीदने के लिए, वरना आगे जाकर उसे परेशानी होगी। इतना कहकर उसने फ़ोन को काट दिया और पास के ही एप्पल स्टोर में चला गया, जो कि उसके होटल के करीब में ही था। वहाँ जाकर उसने बताया कि उसे लेटेस्ट सीरीज़ के एयरपॉड चाहिए। इस दौरान वहाँ विक्टर नाम के सेल्समैन को भी देख पाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से कस्टमर को हैंडल कर रहा था। तो उसे थोड़ी दूरी पर एक माँ बेटी भी थी जो कि नए फ़ोन लेने के लिए आए थे। और इस बीच एलन कुछ और नए प्रोडक्ट पर नज़र मार रहा था कि तभी हमें कुछ हलचल सुनाई देती है। शायद कोई अनजान शख्स अंदर आ गया, जिसको वहीं पास की खड़ी एम्प्लॉय पूछती है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन वो अपना बैग साइड में रखकर बाहर निकालने लगता है। तो उसने उससे मना किया कि वो अपना बैग यहाँ नहीं रख सकता, लेकिन हेनरी के तो कुछ और ही प्लान थे। दरअसल वो एक दहशतगर्द था जिसके हाथ में एक ऑटोमेटिक मशीन थी, जिसे एक ही बारी न जाने कितने लोगों को सूली पर चढ़ाया जा सकता है। उसी के डर से उसने पूरे एप्पल स्टोर को अपने कब्जे में ले लिया। अब चारों ओर हल्ला मच गया, जिसको जहाँ जगह मिली वहीं पर छुप गया। जैसे कि विक्टर जो कि कस्टमर को लेकर स्टोर रूम में छुप गया, लेकिन एलन बेचारा वहीं पर फंसा रह गया। इधर हेनरी अब हवाई फायरिंग करना शुरू करता है, जिससे बाहर घूम रहे दो पुलिसकर्मी उसे देख लेते हैं और फौरन उस पूरी लेन को खाली करवा देते हैं और तुरंत ही अपने हेडक्वार्टर को खबर दे देते हैं कि एक अनजान आदमी है जिसने शायद एप्पल स्टोर में लोगों को बंदी बना लिया। हमें कुछ शॉट फायर की आवाज़ें आई है। तो हेडक्वार्टर से फौरन ऑर्डर जाता है ताकि और भी लोग वहां जल्दी से पहुंच सके। पर हेनरी सिर्फ बंदूक के साथ यहाँ पर नहीं आया, बल्कि उसके हाथ में एक रिमोट होता है और शरीर में बंधे हुए थे भयानक विस्फोटक, जो अगर उसने दबा दिया तो एक ही सेकंड में वो पूरा स्टोर उड़ जाएगा। तो उसने कहा कि अगर किसी ने भी मेरी बात बिना सुने मुझे गोली मारी तो मैं इस बटन को दबा दूंगा। अब यहाँ हम देख पाते हैं कि उस स्टोर में सिर्फ एलन ही बचा था, क्योंकि सभी लोग अपनी जान बचाकर पहले ही भाग चुके। लेकिन हेनरी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इस स्टोर में और भी कुछ लोग छुपे हैं, जिन्होंने पुलिस को कांटेक्ट भी कर लिया, जो कि उनके लिए लीड दे रहा है, क्योंकि ये चीज़ उन्हें आगे जाकर काम आएगी। फिलहाल अभी स्पेशल फोर्स को बुलाया जाता है और वो चारों ओर से स्टोर को घेर लेते। इस बीच जो 2 पुलिसकर्मी वहाँ थे उन्हें भी उस जगह से सेफली हटा दिया जाता है। तो अब सिलसिला शुरू होता है बातचीत का, क्योंकि हर किसी की मांगे होती है जिसे पूरा करवाने के लिए वो ये काम करता है। तो यहाँ हेनरी के साथ भी वही था, उसकी भी कुछ मांगे थी, पर इस बीच उसने एक लौते विक्टिम यानी कि एलन को बंदूक की नोक पर ले लिया, जो देख वो बेचारा तो दहल गया, क्योंकि उसे अब खुद नहीं पता कि वो जिंदा रहेगा या मारा जाएगा। उसने हेनरी से पूछा क्या वो बच जाएगा। उसने कहा कि ये तो तुम्हारी सरकार तय करेगी, अगर उन्होंने मेरी बातें मान ली तो तुम जरूर बच जाओगे, पर अभी उसके लिए समय है, तो चुपचाप यहाँ बैठे रहो। इतने में हेनरी के पास हेडक्वार्टर से कॉल आया, जिन्होंने उसे पूछा कि वो ये क्यों कर रहा है, वो क्या चाहता है। तो इधर से बस इतना ही जवाब आया, वो उसे कुछ नहीं कहेगा। दरअसल उसे एक मीडिएटर की जरूरत है, यानी कि नेगोशिएटर की, क्योंकि उसे पता है कि ये पुलिस वाले उसकी बात कभी नहीं मानेंगे। इतना कहकर फोन कट हो गया और जब ये बात पुलिस चीफ को पता लगी तो वो हैरान हो गए कि आखिर वो चाहता क्या है, क्योंकि ऐसे सामने से बहुत ही कम दहशतगर्दी नेगोशिएटर की मांगे करते हैं। पर फिलहाल इन लोगों ने DIA की टीम को वहां पर तैनात कर दिया, यानी कि वो लोग जो कॉम्बैट फाइट में माहिर हो। लेकिन अभी समय लड़ाई का नहीं बल्कि समझदारी का है, इसीलिए लिन नाम की लेडी को बुलाया जाता है, जो कि नेगोशिएटर का काम करती है। उसने ऐसे ही कई सारे केसेस को सुलझाया है। अब उसे पूरा यकीन है कि वो इस केस को भी हैंडल कर लेगी। लेकिन इसे शुरू करने से पहले चीफ उसे बताते हैं कि तुम्हें मैं कुछ लीड दे देता हूँ जो तुम्हारी मदद करेगा। पहले ये कि स्टोर रूम में सिर्फ एक आदमी को बंदी नहीं बनाया गया है, बल्कि वहाँ पर स्टोर रूम में 4 और लोग भी मौजूद हैं, जो कि हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन वो स्टोर रूम में छुपे हुए हैं और हेनरी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो दूसरी चीज ये थी कि उस अपार्टमेंट के ऊपर कॉर्पोरेट ऑफिस है, जहाँ पर तकरीबन 44 लोग फंसे हुए हैं अभी के समय में। तो अगर उसने जोश में आकर कदम उठा लिया तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब स्नाइपर ने भी हाथ खड़े कर दिए। स्टोर के ग्लास काफी मोटे हैं और बुलेट उस पार नहीं जा सकती। दूसरी चीज, उसने विस्फोटक पहना हुआ है। अगर उसे हल्की सी भी भनक लग गई कि हम उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं तो एक ऐसा नुकसान हो जाएगा जिसकी भरपाई हम कभी नहीं कर पाएंगे। इतना सब सुनकर लिन वादा करती है कि वो कुछ नहीं होने देगी। अब स्टोर में एलन उससे सिफारिश करता है कि उसके बैग में एक दवा है, वो उसे लेकर दे देता है, क्योंकि अगर उसने नहीं खाया तो वो मर जाएगा।
पहले तो हेनरी ने काफ़ी सोचा, लेकिन अगर ये मर जाएगा तो उसके लिए थोड़ा काम मुश्किल हो जाएगा। उसने उसके बैग को दे दिया जिसमें से उसने दवा निकाल कर खा ली। इस बीच हेनरी के पास लिन का कॉल आया। जी हाँ, अब यहाँ से बातचीत होना शुरू हो गई है। अब पहले कॉल तो हेनरी ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, बल्कि बस फ़ोन उठाते ही उसे काट देता है। पर दूसरी बारी वो सीधा मुद्दे पर आता है और बोलता है कि मुझे $200 मिलियन के बिटकॉइन चाहिए, वो भी मेरे वॉलेट में, और एक सेफ एग्जिट भी चाहिए। जो सुन लिन भी हैरान हो गई, क्योंकि एक बहुत बड़ी रकम थी। और जब इस चीज़ को हेनरी ने सुना तो वो उन्हीं पर भड़क गया और गालियां देते हुए कहा कि तुम लोगों के लिए कोई भी रकम बड़ी नहीं है, क्योंकि तुमने हम लोगों के पैसे जो खाए, जितना तुम्हारी सरकार ने मेरा नुकसान किया है उतना किसी ने नहीं किया। इसीलिए बेहतर है कि मुझे वो दे दो जो मैं मांग रहा हूँ। ये अगर नहीं भी दोगे तो कोई बात नहीं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हाँ, तुम्हारा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। इतना कहकर उसने फ़ोन को काट दिया। तब एलन ने पूछा कि क्या तुमने पुलिस से बात की? कितने पैसे की बात हुई? क्या वो तुम्हें देंगे वो पैसे? उसके इतने सारे सवाल का वो बस एक ही जवाब देता है कि ज़रूर देंगे, क्योंकि वो नेताओं के पास सबसे कीमती उनकी कुर्सी होती है। अगर तुम मर गए या फिर स्टोर को कुछ हो गया तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। बस अभी थोड़े ड्रामे करेंगे, बाद में मान जाएंगे। लेकिन वहाँ बाहर तो माहौल कुछ और ही था। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि अब 7 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है। ऊपर उन 44 लोगों की सांसें भी ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि उनकी भी जान जोखिम में थी। एक बटन और सब कुछ राख हो जाएगा। इसीलिए सभी फोर्सेस के लोग अपना दिमाग से काम लेते हैं। इस बीच अंदर विक्टर की एक कस्टमर से भिड़ंत हो जाती है, क्योंकि उसका कहना था कि अगर वो उसे बैटरी के लिए नहीं रोकता तो आज वो बाहर होता और उसकी जान भी बच जाती। उसमें माँ विक्टर को साइड लेते हुए बोलती है कि अगर वो नहीं होता तो तुम शायद जिंदा भी ना होते। हालांकि विक्टर को क्या पता कि हालात ऐसे कुछ हो चुके हैं। चारों ही लोग डरे हुए हैं, इसीलिए वो कुछ कहता नहीं किसी को। इतने में उनके पास कॉल आया, जिन्होंने पूछा कि क्या वो ठीक है, तो सभी ने हाँ में जवाब दिया। पर सच तो ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा सहमे हुए हैं। लेकिन वो लोग इन्हें दिलासा देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। विक्टर यहाँ उन्हें एक और लीड देता है जो उनके लिए काम आ सकता है। दरअसल 9 बजते ही स्टोर की लाइट अपने आप ऑफ हो जाती है, तो ये चीज़ शायद आप लोगों के लिए काम आ जाएगी, क्योंकि ये बात बहुत ही कम लोग को पता होती है। तो यही बात लिन हेनरी को भी बताती है, लेकिन उसे लगता है कि वो लोग ये सब जानबूझकर कर रहे हैं ताकि अंधेरे का फायदा उठाकर अंदर घुस जाए। इसीलिए उसने फिर से एलन को बंदूक की नोक पर ले लिया और ले जाकर गेट के पास खड़ा हो गया। कहा कि अगर किसी ने भी हल्की सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश करी तो मैं अभी के लिए बटन दबा दूंगा और सब के सब खत्म हो जाएंगे। इतने में लाइट चली गई, लेकिन कुछ ही देर बाद वो वापस आ गई, क्योंकि लिन ऑफिशियल एप्पल स्टोर वालों से कहकर उसे ऑन करवा दिया था। शुक्र है कि ये खतरा तो टल गया, लेकिन अभी भी अंदर छुपे लोगों की हालत खराब हो रही है। इतने में हेनरी ने एलन के साथ एक सेल्फी क्लिक करके पोस्ट कर दी, जो कि सभी मीडिया वालों के पास पहुंच गई। और जब इसे पुलिस चीफ ने देखा तो फौरन ही वहां साइट पर मौजूद ऑफिस के पास ही भेज दिया। उस फोटो में साफ दिख रहा है कि हेनरी के पास एक बॉम्ब है, जिन्हें ऑफिसर अपने लोगों से पता लगवाता है। उसके एक साथी का कहना था कि ये नकली लग रहा है, लेकिन वो इस बात की पक्की गारंटी नहीं दे सकते कि ये असली या फिर नकली है। शायद जो बैग वो अपने साथ लेकर आया है उसमें इससे भी बड़ा कुछ विस्फोटक हो सकता है। इसीलिए मैं पहले किसी भी तरह करके बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचना होगा, उसके बाद आगे क्या करना है ये सोचेंगे। इस बीच हेनरी फिर से कॉल करता है, क्योंकि अब वो यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुक सकता। इसीलिए उसने लिन से कहा कि क्या उसके पैसों का इंतजाम हुआ है, तो यहाँ से जवाब गया कि यहाँ पर अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम्हें किस तरह का सेफ एग्जिट चाहिए। तब उसने बताया कि एक कार और एक खाली हाईवे, साथ में एक वादा कि तुम लोग मेरा पीछा नहीं करोगे, क्योंकि मैं इस शख्स को अपने साथ लेकर जाऊंगा, और अगर तुम लोगों ने चालाकी दिखाई तो मैं उसे मार कर वहीं फेंक दूंगा। इसीलिए जब तक मैं सेफ जगह पर पहुंच नहीं जाता तब तक वो मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। लिन ने बड़ी सूझबूझ के साथ उसकी सारी बातें मान ली। इसी दौरान चीफ को पता लगा कि एक लड़की ने इसी हॉस्टेज के बारे में इंटरनेट पर कुछ पोस्ट कर दिया है, जिसके कारण अब ये न्यूज़ तेजी से वायरल होने लगी है। और तब चीफ ने उस लड़की को सही से लताड़ा और गालियां भी दी कि अगर तुमने अपनी पोस्ट अभी डिलीट नहीं की तो अभी मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा और तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा। अब वो लड़की डर कर पोस्ट को डिलीट कर देती है। इसी दौरान उनके पास डीआईए चीफ का कॉल आया, जिन्होंने बताया कि हमें अंदर छुपे विक्टर नाम के शख्स से बात करके ऊपर जाने के रास्ते के बारे में पता लगा लिया। लेकिन चीफ इसके लिए मना करते हैं, क्योंकि अगर उसे पता लगा तो वो कुछ गड़बड़ जरूर कर देगा। लेकिन उन ऑफिसर को भरोसा था कि वो कर लेंगे, वरना ऐसे हाथ पर हाथ रखे बैठने से कोई फायदा तो नहीं है। कम से कम 44 लोगों की जान तो बच जाएगी। इसीलिए अब लिन हेनरी से बात करना चालू रखती है और जितना हो सके उसके साथ डीपली कनेक्ट होने की कोशिश करती है। इस दौरान वो अपना चेहरा कैमरा में दिखा देता है, जिससे होता यह है कि सिस्टम से उसकी सारी इंफॉर्मेशन बाहर आ गई। इससे पता लगा कि वो दिमागी हालत से बीमार आदमी है। पहले वो एक बस ड्राइवर था, और इतने में ऊपर वो सभी कमांडोज पहुंच गए और बड़ी ही चालाकी से उन लोगों को धीरे धीरे करके बाहर निकाल लिया, बिना हेनरी के पता लगाए। इधर लिन अब धीरे धीरे करके हेनरी के साथ और इमोशनली जुड़ने की कोशिश कर रही है।
क्योंकि उसे पता है कि बीमार लोग दिल के काफ़ी नाजुक होते हैं। उसने एलन को ना कुछ करने की सलाह दी क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं था। तुम्हारी दुश्मनी तो सरकार से है। इधर दूसरी तरफ विक्टर की मदद से सभी लोग बाहर निकाल लिए जाते हैं, जिसके लिए सभी ऑफिसर उसे शुक्रिया कहते हैं। पर उसने बताया कि उसके साथ एक लेडी है, उसे स्ट्रोक आने वाला है और उसे तुरंत ही किसी की मदद की जरूरत है। तभी अर्जेंटली एक डॉक्टर को बुलाया जाता और डायग्नोस करने पर पता लगा कि ये बस एक पैनिक अटैक है, तो ऐसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 2 घंटे कुछ इसी तरह और बीत गए। इस दौरान दोनों बातें करते रहते हैं। तभी एलन की बीवी के पास उसका कॉल आता है, पर हेनरी उसे कट कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि अभी वो किसी से बात करे। यहाँ पर एलन उसे अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आया ताकि किसी भी तरह करके पैसे कमा सके, उसके लिए उसकी पसंद का अपार्टमेंट खरीद पाए। क्या तुम्हारे पास कोई तुम्हारी फिक्र करने वाला है? तो हेनरी ने कहा कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ और तुम चुप रहो। इतने में उसके पास फिर से लिन का कॉल आता है जो उसे बातें करते हुए बिजी रखना चाहती है, पर समहाउ कैसे एक स्नाइपर की गलती से उस पर ग्रीन लेजर पॉइंट हो जाती है, जिससे वो बुरी तरह से पैनिक होने लगता है। वो घबरा चुका था कि ये लोग उसे धोखे से मारने की कोशिश कर रहे हैं और इन लोगों को गंदी गंदी गालियां देना शुरू करता है कि उन्होंने उसके साथ धोखा किया, अब उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। इसीलिए उसने काउंटडाउन शुरू कर दिया। लेकिन तभी लिन की एक कलीग ने उससे कौन सी गाड़ी चाहिए ये पूछ लिया। उसने कहा कि लेमोजीन चाहिए और हाँ हो सके तो पिंक कलर की देना। इससे साफ पता चल रहा है कि ये शख्स दिमाग से बेहद ही बीमार है। उसका कहना था कि मैं मरूंगा भी तो ऐश करके। पर इससे हुआ ये कि यह काउंटडाउन रोक दिया जाता है, लेकिन अब एलन से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने उसे गाली देते हुए कहा कि अबे बेवकूफ़ आदमी, पानी मंगवा ले वरना तेरा मरने से पहले मैं तुझे मार दूंगा। मुझे दिल की बीमारी है, इसीलिए हाथ जोड़ रहा हूँ कि पानी मंगवा ले। और इसीलिए हेनरी मजबूरन पानी के लिए कह देता है। कुछ ही देर में स्टोर के बाहर एक रोबोट पानी लाकर रख देता है। अब हेनरी एलन को लेकर गेट के बाहर गया और फिर उसे पानी अंदर खींचने को कहा, पर यहाँ एलन के हाथ बंधे हुए थे, जिसकी वजह से वो आगे नहीं कर पा रहा था। वो हेनरी से कहता है कि तुम मुझे पानी उठा कर दे दो, इसीलिए हेनरी अपनी बंदूक नीचे रखता है और यही मौका था एलन के पास। उसने इसी का फायदा उठाया और अपनी जान की बिना परवाह किए वहां से भाग निकला। उसके पीछे पीछे हेनरी भी भागा कि तभी इतने में एक सोल्जर ने उसे अपनी कार से टक्कर मार दी, जिसे वो दूर जाकर गिरता है। लेकिन अभी उसके करीब कोई नहीं जा रहा था। क्या पता उसने किसी प्रकार का कोई घातक चीज छुपा रखा हो, इसीलिए जब कुछ देर हो जाती है तो वो लोग उसके करीब जाकर चेक तो पता चलता है कि हेनरी मारा जा चुका है, क्योंकि वो कार बेहद ही जोर से उसे टकराई थी। इस न्यूज को सुनकर सभी लोग थोड़ी देर के लिए चुप हो गए थे, क्योंकि सभी के अंदर उसके लिए कोई गुस्सा नहीं था, क्योंकि उन्हें पता है कि ये आदमी बीमार है, न जाने किस किस मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। खासकर लिन, जिसे उसे बात करते उसे समझ आ गया कि ये कुछ भी नहीं करेगा, पर फिर भी उसे गुनाह किया है तो उसकी सजा तो उसे मिलनी थी। जब कुछ देर कुछ नहीं हुआ तो हेनरी की लाश को ले जाकर एम्बुलेंस में रख दिया गया और जो 4 लोग अंदर थे उन्हें बाहर सुरक्षित निकाल लिया जाता। इस दौरान चीफ ने विक्टर को गले से लगाया, क्योंकि उसकी वजह से आज 44 लोगों की जान बची, पर सभी के अंदर एक डर पैदा हो गया, क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता था। वहीं एलन भी अब सेफली अपने होटल लौट गया, जहाँ उसने रिलैक्स होकर अपने नए एयरपोर्ट में गाना सुना। लेकिन उन गानों को सुनते हुए वो रोने लगता, क्योंकि बीते घंटे में जो भी उसके साथ हुआ वो बस मौत के मुंह से किसी तरह बच कर आया। ये कहानी दोस्तों एक सच्ची घटना पर आधारित है। 31 मार्च 2022 को यह घटना हुई थी, जिसमें सभी को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया था। जिस सोल्जर ने टक्कर मारी थी उसे भी सरकार ने आज़ाद कर दिया, क्योंकि उसने ये सेफली के लिए किया था। पर आज तक किसी को क्लियर पता नहीं चल सका कि आखिर हेनरी चाहता क्या था। वेल, इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।